हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम एडवोकेट वसु गोयल। आईपीसी की लेक्चर की सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके दे सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट सेक्शन पे। पिछले क्लास में हमने जो सेक्शंस पढ़े थे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के थे, बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे। उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना के समझने के लिए यही अभी आप बेयर एक्ट में पढ़ने जाएंगे तो आपको कम से कम 2-3 बार उस लाइन को पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए। लेकिन जो इस टाइप के नोट्स होते हैं वो आप देख के भी एक बार में उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं अपने नोट्स ही लेके आ गई हूँ, क्योंकि इससे पढ़ाने में आसानी भी होती है और आपको समझने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपका अच्छा खासा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 70। अगर ऑफेंस की सज़ा 6 साल से कम हो, ये जो है लेस देन का ब्रैकेट है, रिमार्क्स है, तो 6 साल से कम हो तो रिकवरी जो होती है 6 ईयर्स में हो जानी चाहिए। जो भी ऑफेंस की जो फ़ाइन लग रही है, रिकवरी है ना, जो भी जैसे कि घर अगर वो कर लिए है कुर्की पे, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ज़मीन वमीन हो गई इस टाइप की, उसकी जो रिकवरी है वो 6 साल में हो जानी चाहिए। अगर 6 साल से ज़्यादा है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड ईयर है उसमें हो जाना चाहिए। मतलब जो भी 6 साल से ज़्यादा, 8 साल, 10 साल, जो भी उस प्रिस्क्राइब्ड ईयर में उस प्रॉपर्टी की रिकवरी या फिर जो भी गेन है या फिर जो भी गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन है वो हो जाना चाहिए। अगर व्यक्ति मर गया, समझ लीजिए जो अक्यूज़ड है वो मर गया, ठीक है, पनिशमेंट के दौरान, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी होनी चाहिए। ये किस सेक्शन में लिखा है? सीआरपीसी के सेक्शन 421 एंड 432 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप मतलब रिलेशन जो है, लिंकिंग जो है, आप आईपीसी की सीआरपीसी से, आईपीसी की एविडेंस से ये करते हुए साथ में साथ चलेंगे। ये हम वेट नहीं करेंगे कि हाँ हम जब सीआरपीसी का 421 पढ़ेंगे या 432 पढ़ेंगे तभी हम उसको लिंक करेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 71। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डबल जेपार्डी, मतलब एक ही सेम पनिशमेंट के लिए किसी को 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकती, सेम ऑफेंस के लिए। तो देखते हैं, एक्ट इन इट सेल्फ पनिशेबल, तो मल्टीपल टाइम पनिशेबल ओनली फॉर वन टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो भी गलतियाँ होती है उसके लिए एक ही टाइम पनिशमेंट होती है। ऑफेंस सिर्फ पनिशेबल अंडर आईपीसी एंड एनी अदर लॉ। अगर आईपीसी में है तो आईपीसी के थ्रू होगा, लेकिन अगर किसी और अदर लॉ के थ्रू है तो किसी और अदर लॉ जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं, है ना, उनके ही थ्रू होगा, ना कि आईपीसी के थ्रू होगा। और दोनों में से एक के ही थ्रू होगा। ये भी नहीं कि आईपीसी से भी आपको पनिशमेंट मिल रही है, स्पेशल लॉ से भी मिल रही है, नहीं, सिर्फ स्पेशल लॉ से मिलेगी, ठीक है। देख लेते हैं एक एग्जांपल। ए हैज़ डन डकैती विथ मर्डर एंड मर्डर, तो डकैती और मर्डर दोनों का ऑफेंस किया है। डकैती अंडर सेक्शन 395, मर्डर्स अंडर सेक्शन 302 डिफाइन है। अगर डकैती करते हुए मर्डर किया तो अंडर सेक्शन 396 है, ठीक है, डकैती भी किया, मर्डर भी किया। देन सेवरल एक्ट कंबाइन वन एक्ट, तो इस तरह के जितने भी एक्ट हैं एक एक्ट बनाते हैं। सो इट विल बी पनिशेबल अंडर दैट वन एक्ट ओनली, तो इसीलिए वो सिर्फ एक एक्ट में पनिशेबल होगा। जो हीनियस होगा उसी को वन एक्ट माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए समझ लीजिए आप किसी घर में चोरी करने गया, तो चोरी तो किया ही क्या, मर्डर भी कर दिया। तो वो जो मेन है, चोरी से बहुत बड़ा ऑफेंस है मर्डर का, तो वो मर्डर के अंदर पनिशेबल होगा। हाँ, छोटी मोटी जो मेन आपका वन एक्ट माना जाएगा वो मर्डर माना जाएगा। आगे देख लेते हैं सेक्शन 72। इफ़ कोर्ट इज़ नॉट कंक्लूडेड ऑन व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट इज़ दैट, अगर कोर्ट कंक्लूड नहीं कर पाती है कि किस टाइप का पनिशमेंट है लेस पनिशेबल के लिए, वो कन्विक्ट होगा। तो दोनों में से जो लेस पनिशेबल है, कि मर्डर के लिए कि डकैती के लिए, किसके लिए लेस पनिशेबल है, उसके लिए वो कन्विक्ट होगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते, सेक्शन 73। जिसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगा उसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट काल कोठरी में डाला जाएगा। मतलब कि जिनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है उनके लिए काल कोठरी या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं बनी है। सिर्फ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, उसमें भी बहुत जो हीनियस क्राइम होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मोस्टली ज़्यादा जल्दी किसी को काल कोठरी में नहीं दिया जाता है। सेक्शन 74 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डिफाइन है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 मंथ्स का, देखिए मैंने इसलिए अलग से लिखा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट। और किस केस में ये बात कही गई है? सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लीडिंग केस है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 74। ऑफेंडर को अगर पनिशमेंट रिगोरस, मतलब पनिशमेंट दी जा रही है, रिगोरस पनिशमेंट, तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन का होगा ये देख लेते हैं।
समझ लीजिए रिगोरस पनिशमेंट है, ये सबके केस में नहीं है, ये किसी किसी केस में, ये नहीं कि रिगोरस पनिशमेंट हुआ है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी होगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो रिगोरस पनिशमेंट अगर 6 मंथ्स का है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का होगा। रिगोरस पनिशमेंट अगर 6 मंथ से 1 ईयर तक का है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ्स का होगा। रिगोरस पनिशमेंट अगर 1 साल से ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का होगा। 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। तो देख रहे हैं ना कि ये याद करने के लिए इस तरह के ब्लॉक, इस तरह के बॉक्सेस बनाने कितने ज़रूरी हैं, नहीं तो जो है वो हमेशा कंफ्यूज ही रह गए पढ़ने वाले बच्चे। तो आगे देख लेते हैं। लगातार 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा, मतलब कि अगर 3 महीने का आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया तो उसमें जो ड्यूरेशन होगा लगातार 14 दिन नहीं होगा, 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। 14 दिन जहाँ होगा फिर नेक्स्ट कुछ गैप के बाद या नेक्स्ट मंथ फिर 14 दिन, फिर 15 दिन, फिर 14 दिन, फिर 7 दिन, ऐसे ऐसे करके 3 महीने का जो है वो पूरे लाइफ टाइम के पीरियड में जब जितना भी उसको पनिशमेंट मिला या 1 साल का मिला है इस तरह से किया जाएगा। मतलब समझ लीजिए अगर 1 साल का पनिशमेंट है और 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो 10-10 दिन का करके भी उसको किया जा सकता है, 3 महीने कवर किए जा सकते हैं, नहीं तो 14-14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन, उससे ज़्यादा एक बार में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर, हाँ देखिए एग्जाम्पल भी है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अगर 1 साल का है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 इज़ फॉर 2 मंथ्स देन ही हैज़ टू, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगा, अगर 1 साल का है तो 1 साल 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, 1 साल से ज़्यादा होगा तो 3 महीने का होगा। तो 2 महीने को कैसे किया जाएगा कि 7 दिन, हर महीने के 7 दिन उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना पड़ेगा, ऐसे ये इक्वली डिवाइड भी हो जाएगा और 14 दिन से ज़्यादा का जो पीरियड है वो ओवर भी नहीं होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 75, ऑफेंसेस कंडक्टेड अंडर चैप्टर 12 एंड 17, मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जो चैप्टर 12 एंड 17 में कंडक्ट हुए हों, ठीक है। चैप्टर 12 में जैसे कि थेफ्ट हुआ हो इस तरह का, तो उसका जो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम, हाँ इसमें जो सेक्शन 75 मेनली जो बोलना चाहता है ना कि अगर फर्स्ट टाइम आपको सज़ा मिलती है तो आपके कंडक्ट को देखते हुए कि चलो ठीक है आपका फर्स्ट टाइम है, कंपेरेटिवली कम सज़ा, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड है वो मिलती है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर वही सज़ा होती है, वही अगर आपका ऑफेंस सेम रिपीटेटिव ऑफेंस रहता है तो फिर उसकी सज़ा बढ़ जाती है। जैसे कि देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम अगर किसी ऑफेंस के लिए सज़ा हुई 3 साल की, तो सेकेंड टाइम वही सज़ा 10 साल की भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी आपका फीडबैक है आप देते रहिएगा और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे बताते रहेंगे कि हाँ मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा ले रही हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।